जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। हम है व्यास जी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मैजिक क्लब। और हम जो है भारत का भूगोल की श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बीच में बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया था। इसलिए हम लोग जो है सिलेबस लेके चल रहे थे, उसको थोड़ा सा डिले हो गया था, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लगातार जा रहा है। आप उसको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, हमारे परिवार को बड़ा बनाइए। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी की उसी सीरीज को आगे लेके बढ़ते हैं। हम पिछला वीडियो जो भारत का भूगोल नक्शा से देख के पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो आगे का भाग होगा, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये भारत का मैप है, ये राजनीतिक मैप है। एक भौगोलिक मैप भी आता है जिसमें केवल नदी, पहाड़, पठार वगैरह दिखता है। तो ये मैप आपके पास रहना चाहिए, आपके पास एटलस होना चाहिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी नक्शा का चीज है, समझने का चीज है। चलिए, हम जहां से छोड़े थे बाबू, वहीं से शुरू कर रहे हैं। आप इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते चलिएगा। आखिरी का समय है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन पूछ देगा, इसके बाद ठीक हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियां। भारत की नदी में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद दक्षिण भारत की खूब प्यारी प्यारी नदियां हैं। गंगा, ये गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है। इनके बारे में, इनकी सहायक नदियां, कौन नदी दाएं से मिलती है, कौन नदी बाएं से मिलती है, टोटल लंबाई कितना, ये सब बात आगे अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चलेगा, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके वहां से आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। ये उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा जो है, चलिए ध्यान से देखिएगा। लिखा होगा आकृति को लैगून कहते हैं, तो ये हम आपको लैगून झील पढ़ा दिए थे, चिल्का झील। देखिएगा, लिखा होगा भारत में 2 द्वीप समूह। ठीक है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको मरकत द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऊपर से देखिएगा ना तो मोती जैसा दिखता है, इसलिए इसको मरकत कहा गया है। उसके बाद है दूसरा का लक्षद्वीप समूह। दूसरा है कौन सा? लक्षद्वीप समूह। तो सब देखिए, द्वीप उसे कहा जाता है जिसके चारों तरफ पानी, एक ऐसा विशेष भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको द्वीप कहा जाता है। तो अगर आप अंडमान निकोबार में मैप में देखिएगा, तो यहाँ की जो भूमि है, ये चारों तरफ जो है घिरी हुई है जल से। ठीक है, देखिएगा, ये अंडमान निकोबार है। तो बस देखने के लिए है कि हाँ, ये अंडमान निकोबार है, और इसकी विशेषता हम लोग आगे चल करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस ये देख लीजिएगा, चारों तरफ से घूमने से इसको द्वीप कहा जाता है। अंडमान निकोबार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार को देखिएगा, यहाँ पे लिख करके रख दिया गया है। थोड़ा सा इस चीज को हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार कई भागों में है। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, बीचों बीच 10 डिग्री चैनल इनको अलग करती है। तो हम ऊपर पहले अंडमान पढ़ लेते हैं, उसके बाद निकोबार पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लक्षद्वीप पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा, हम देख लेते हैं। हाँ, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इलाका जो है अंडमान निकोबार का है। ठीक है, तो ऊपर में देखिएगा, ये कोको जल संधि है। क्या है? कोको जल संधि है। ठीक है, थोड़ा सा हम बदल देते हैं, बैकग्राउंड जो है ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। बैकग्राउंड ग्रीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। तो ऊपर में है, देखिएगा अंडमान निकोबार क्या है, वास्तव में ये हिमालय पर्वत का ही एक डूबा हुआ हिस्सा था बीच में। और बीच में क्या हुआ था, पानी भर गया, जिसके कारण अंडमान निकोबार बीच में डूब गया, बीच वाला हिस्सा। उसके बाद अंडमान निकोबार की हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां जो थी, वो थोड़ा सा जल से बाहर हो गई। इसी को अंडमान निकोबार कहा जाता है। जैसे अगर हम आपको मैप में बताएं, तो यहाँ देखिएगा ये मैप, और आप भी जानते हैं कि हिमालय जो है पूर्व में दक्षिणावर्त घुमा हुआ है, या पश्चिम में भी दक्षिणावर्त घुमा हुआ है। हिमालय आकर के यहाँ ऐसे और यहाँ चल करके ऐसे हुआ है। तो ये वास्तव में हिमालय का ही भाग है। अंडमान निकोबार जो है वास्तव में हिमालय का ही भाग है। बीच वाले इलाके में जल भर गया है, जिससे पर्वत जो है नीचे चल गया और पानी ऊपर हो गया। अब जो है अंडमान निकोबार जो है, अब बीच से यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इसे पर्वत के ऊंचे वाले भाग दिखते हैं, उसी को अंडमान निकोबार कहा गया है। ठीक है, देखिएगा अंडमान निकोबार के ठीक ऊपर एक द्वीप है, देश है जो म्यांमार देश है। ठीक है, म्यांमार और भारत, या फिर म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच कोको एक जल डमरू है, कोको जल संधि, और कोको द्वीप ही है। तो कोको द्वीप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा म्यांमार को दे दिया गया। बात समझे कि नहीं? तो भारत या फिर अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच है कोको जल डमरू या कोको चैनल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोको द्वीप भी है, उसको नेहरू जी के द्वारा दे दिया गया। वहां से शुरू होता है हम लोग का अंडमान। देखिएगा ये गोला बनाया हुआ है, तो ये कुछ अंडमान के हिस्से हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे हम साइड करके लिख दिए हैं कि ये सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी अंडमान।
बात समझ गए। उसके पहले देख लीजिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी जो है द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप है, जो सबसे उत्तर में बना हुआ है। तो इसको भी आप जैसे बना हुआ है वैसे साफ सुथरा बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक उत्तरी अंडमान का, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप पढ़ेंगे। तो उत्तरी अंडमान यहाँ लिखा हुआ, ठीक है बाबू, उत्तरी अंडमान लिखा हुआ है। तो आगे देखिएगा, उत्तरी अंडमान पे एक पर्वत चोटी है सैंडल पीक, ठीक है। तो ये लगभग अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, ठीक है। उत्तरी अंडमान सबसे उत्तर में आएगा। उसके नीचे देखिएगा तो नरकुंडा में ज्वालामुखी जो सुसुप्त है, सुसुप्त ज्वालामुखी नरकुंडा में है। और उसी के ठीक नीचे बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में पूर्वी इलाकों में इनकी स्थिति है। उसके बाद आते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान पे आपको एक और पर्वत मिलेगी जिसका नाम है माउंट डियावेली, ठीक है। माउंट डियावेली के ठीक से हम लोग पर्वत को भी आगे याद कर लेंगे, ठीक है। और ये सभी पूरे अंडमान निकोबार में सबसे अगर बड़ा द्वीप है तो वो है मध्य अंडमान। बात समझे। उसके ठीक नीचे आते हैं कोयबो और हैरियट पर्वत मिलेगा जो दक्षिणी अंडमान में मिलेगा। बात समझ गए। हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रास द्वीप, ये सब के सब छोटे छोटे द्वीप जो है दक्षिणी अंडमान के ही हिस्से हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो भी दक्षिणी अंडमान पे ही स्थित है। बात समझ गए। और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दक्षिणी अंडमान के ठीक पश्चिम में एक द्वीप मिलेगा सेंटिनेल द्वीप। कौन सा द्वीप है? सेंटिनेल द्वीप। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है सेंटिलीज जनजाति। इन जनजाति की विशेषता यह है कि आज भी ये मानव के आधुनिकता से बहुत दूर है। बात समझ गए। ये लोग आज भी पत्ते खाते हैं और जंगली वेशभूषा में रहते हैं, तीर तलवार तीर धनुष का प्रयोग करते हैं। हाल ही में लगभग साल 2 साल पहले अमेरिका का एक यात्री था, फोटोग्राफर था, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने गया था, तो इसको वहां पे मार दिया गया था। इनके द्वारा तीर धनुष से मार दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है इनके लिए हेलीकॉप्टर से बिस्कुट, पानी, ये सब गिराया जा रहा है थोड़ा थोड़ा जो है। लेकिन यह भारत बैन किया हुआ है कि आप समुद्र रास्ते से इस द्वीप पे नहीं जाएंगे। इनकी एक सीमित जनजाति बची है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सेंटिलीज जनजाति सेंटिलीज द्वीप पे पाई जाती है, जो अंडमान निकोबार की विशेष जनजाति है। अब दक्कन पास के नीचे देखिएगा, दक्षिणी अंडमान के नीचे एक लिटिल अंडमान है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस इमेज को इधर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। अब देखिएगा, ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान को छोटा अंडमान भी कहा जाता है। लिटिल अंडमान को कौन सा अंडमान? छोटा अंडमान भी कहा जाता है। तो ये अंडमान के कुछ भाग है इसके, बात समझ गए। ये अंडमान निकोबार के कुछ भाग है। जो उत्तरी अंडमान है, उसके बाद देखिएगा आपको मध्य अंडमान मिलेगा। मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान मिलेगा। दक्षिणी अंडमान के बाद जो है आपको जो है लिटिल अंडमान मिलेगा। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं ये सब चीजों को, ताकि आपको जो है समस्या ना। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चीजों को वहां पे लिख दीजिएगा। चलिए, ये अंडमान का ऊपरी हिस्सा है। अब 10 डिग्री चैनल है, निकोबार को बांटता है अंडमान निकोबार के बारे में। अब हम लोग जो है निकोबार के बारे में चलिए समझ लेते हैं। चलिए, ये लिटिल अंडमान है। अब 10 डिग्री चैनल जो है, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश रेखाएं अंडमान और निकोबार को बांटती हैं। तो सबसे उत्तर में ये निकोबार का जो है सबसे उत्तर में है कार निकोबार है, जो लिटिल अंडमान से और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल को जिससे अलग होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला अंडमान हो गया, नीचे वाला निकोबार हो गया, ठीक है। तो कार निकोबार जो सबसे उत्तरी निकोबार का द्वीप है उसको कार निकोबार कहा जाता है। कार निकोबार जो है सोम्ब्रेरो चैनल से अलग होता है, किससे? तो लिटिल अंडमान से, ठीक है। सॉरी, लिटिल निकोबार से, ठीक है। लिटिल निकोबार के नीचे एक द्वीप मिलेगा ग्रेट निकोबार। बात समझ गए। ये सबसे आखिरी है, बात समझ गए कि नहीं। तो ग्रेट निकोबार पे एक पर्वत मिलेगा जिस पर्वत का नाम है माउंट फुलियट। कौन से पर्वत है? माउंट फुलियट। उसके बाद जो है इंडोनेशिया मिल जाता है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है जो 6 डिग्री चैनल से भारत और निकोबार से अलग होता है, ठीक है। और इस ग्रेट निकोबार पे ही भारत की आखिरी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। यह हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कैम्बेल की खाड़ी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नक्शा है, बस आपको देखने के लिए समझने के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे जो कुछ कुछ पर्वतें हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका ट्रिक होता है पटखट। ट्रिक क्या होता है बाबू? पटखट। पटखट अगर आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है PDKST,
पी से सैंडल पिक जो उत्तरी अंडमान पे था, उसी के नीचे माउंट डियावेली जो मध्य अंडमान पे था, और उसके बाद माउंट कोइबो और माउंट हरियट दक्षिणी अंडमान पे था, और एक पर्वत जो है जो सबसे नीचे था माउंट थुलियट जो वो ग्रेट निकोबार पे। बात समझ गए? तो पडखट पडखट आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण में भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए आते हैं, तो ये अंडमान निकोबार जो है हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी को जल्दी जल्दी पढ़ के निकलते हैं। दिखा लिखा हुआ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब लगभग छोटे बड़े सब मिलाकर के 247 जो है छोटे छोटे द्वीप है। निकोबार में 19 द्वीप है। तलवा से निकोबार ध्यान रखिएगा। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के ही शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो हम आपको मैप में भी बता चुके हैं। कोको जलमार्ग, कोको या आइलैंड, ये म्यांमार को भारत से अलग करता है, जहां चीन की निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अच्छी बात है, लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अभी हम लोग तुरंत मैप में पढ़े हैं, इस चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का भी संयोजन है। देखिएगा, मैंग्रोव वन उसे कहा जाता है जो वनस्पतियां खारे जल में उगती हैं। खारे जल में सुंदरवन में जाइएगा तो वहां भी मैंग्रोव वन की अध्यक्षता है। तो जहां पे खारे वन है, खारे पानी है, उस खारे पानी में जो वन उग जाते हैं उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। आप गूगल पे इमेज भी देख लीजिएगा। सदापर्णी वन यानी कि सदा हरे भरे रहने वाले वन जो होते हैं तो वो भी वहां मिलते हैं। और पर्णपाती वन यानी कि एक साल में अगर पत्ता गिराता है वो पौधा, जैसे हम लोगों के यहाँ है, जैसे आम है, बरगद है, अमरूद है, तो ये सब जो है एक साल में पत्ता गिराते हैं। तो लगभग तीनों तरीके का मैंग्रोव वन भी है, सदाबहार वन भी है, सदापर्णी वन भी है, और 0 डिग्री के पास है तो जो है कि सदाबहार वर्षा वन भी थोड़े पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ पर्णपाती वनों की भी अधिकता है यहाँ। ठीक है, तो ये बस एक स्टेटमेंट टाइप का बस ध्यान रखिएगा कि हाँ ये भी ऐसे होता है, ताकि कभी भी इन फ्यूचर अगर स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न यहाँ से बनाए तो आपको समझ में आ सके। उसके बाद आते हैं बाबू, बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। यानी कि नदियां जब लेके चलती हैं अपने साथ गाद लेकर के चलती हैं, जब नदियां बहते चलती हैं और कचरा जो भी उसके सामने होता है लेके बहते चलती हैं, तो इससे कुछ कुछ द्वीपों का निर्माण हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमोर नामक द्वीप है, इसका निर्माण हाल ही में हुआ है। कि न्यूमोर द्वीप पश्चिम बंगाल में, इसको बस आप ध्यान रखिएगा इतना। लिखा हुआ है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, जहां पे कारी जनजाति निवास करती है। तो एक जनजाति है कारी जनजाति भी, सेंटिलेज जनजाति की, तो ध्यान है कारी जनजाति भी है लैंडफॉल द्वीप पे निवास करती है। इनकी संख्या भी कम है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो खारे जल में सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजली असम में स्थित है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर के बनती है। तो अगर आपको अगर मैप में बनाए, जैसे मान लीजिए कि नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, द्वीप उसे कहा जाता है, द्वीप जो है उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो जो नदी से घिरा है, चारों तरफ नदी का जल है, तो नदी द्वीप हो गया। तो संसार का सबसे बड़ा माजली द्वीप है। जैसे मान लीजिए एक नदी है ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसकी 2 शाखाएं हो गई है। आगे चल करके 2 शाखाएं हो गई है। अब अपना मिट्टी का उचित ढलान होगा तो वहां पे उनकी असलाकृतीय संरचनाएं अलग होंगी। तो यहाँ पे दो ढलान हुई है, और इसके बाद ये अपना अलग एक रास्ता चुन लिया है, ऊपर वाला एक अलग, फिर आगे चलकर के ये नदी एक हो गई है। तो बीच वाला हिस्सा जो है ये द्वीप बन गया है। अब नदी है तो नदी द्वीप बन गया है। तो संसार का सबसे बड़ा अगर कोई नदी द्वीप है तो वो है माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी का असम राज्य में, किस राज्य में है? असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब इस सीरीज को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस इमेज को बड़ा कर दे ताकि आपको देखने में कोई सुविधा ना हो। चलिए करते हैं बाबू, ये आपको दिख रहा होगा। देखिएगा, लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जो लगभग 738 मीटर, लगभग 750 मीटर है, उत्तरी अंडमान में ही है। जो पडखट हम आपको याद दिलाए हैं तो इसको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस पडखट आप ध्यान रख लीजिएगा। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान 738 मीटर सबसे ऊंची चोटी, माउंट थुलियट, माउंट डियावेली, माउंट कोइबो, माउंट हैरियट, ये जैसे जैसे अंडमान निकोबार, ये मध्य अंडमान पे है, दक्षिणी अंडमान पे है, ये सब बात हम आपको मैप में बता दिए हैं। ठीक से, इस चीज को आप वहां से ध्यान रखिएगा, पडखट ट्रिक ध्यान रखिएगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम में। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है।
केंद्र शासित प्रदेशों का, अगर 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, तो उनके देखिएगा सबसे बड़ा बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी है। उसके बाद लिखा है नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। देखिए प्रवाल क्या होता है, प्रवाल एक मूंगा जीव होते हैं जो लगभग 1-2 सेंटीमीटर के होते हैं, लगभग छिछले सागर में पाए जाते हैं, और इनकी टेम्परेचर देखा जाए तो लगभग 20 डिग्री तापमान पे ये जीवित रह जाते हैं। छोटे छोटे ये जीव होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का इनका खोल बना होता है, शरीर का बाहरी संरचना होता है, और ये जब मरते हैं ना तो एक के ऊपर आकर के बैठ के मरते हैं। अब इनसे बड़ी छोटी मछलियों को भी फायदा हो जाता है कि छोटी मछलियां आकर के इनके शेल्टर के रूप में इनका निर्माण ये उपयोग कर लेती हैं ताकि इनके बड़ी मछलियों से जान बच सके। इसी को प्रवाल कहा जाता है। प्रवाल एक जीव होता है, प्रवाल निर्मित द्वीप है। बात समझ गए? तो नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील इसी द्वीप पर समुद्र से विलग हुआ है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से ही यान भेजा जाता है, चंद्रयान जो भी हो, ये सब के सब यहीं से भेजा जाता है, चंद्रयान 1, 2, 3। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, प्रमुख जल संधियां लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो अगर हम आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएं बाबू, एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब भारत के पूर्व साइड में है तो वो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपको मिलेगा अरब सागर। ठीक है, अब वहीं पे एक छोटा सा भी हम लोग का प्यारा सा द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। बात समझ गए? तो वो मालदीव मिनिकाय के मध्य में है। कौन सा डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल। बात समझ गए? तो इसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बता देते हैं, और नक्शा में इसको हम लोग आगे समझ लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा अभी। ठीक है, इसको मामी याद रखिएगा। तो मामी कई डिग्री चैनल से? 8 डिग्री चैनल। वहां से मालदीव में से मिनिकाय भी मालदीव का ही एक द्वीप है। बात समझ गए? उसके बाद 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। तो कावारत्ती से मिनिकाय के मध्य। बात समझ गए? मालदीव एक देश है, बात समझ गए, जो भारत का हिस्सा नहीं है। उससे लक्षद्वीप की एक द्वीप है मिनिकाय, जिससे 8 डिग्री चैनल अलग होता है। 9 डिग्री चैनल कावारत्ती व मिनिकाय के मध्य है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अभी आप पढ़े हैं कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान और कार निकोबार, या फिर जो है अंडमान निकोबार में है, इसके बीच है। उसके बाद ग्रैंड चैनल है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। दक्षिण में पाक स्टेट, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। उसके बाद दक्कन पास अभी आप पढ़े हैं, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अभी आप तुरंत अंडमान निकोबार पढ़े हैं, उसमें देखे हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कोको स्टेट। तो कोको द्वीप जो है म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य ये बीच में है, भारत और म्यांमार के बीच। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, जो भी कह लीजिए। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। देखिए ये भारत है और यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी है। ये जो खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण तमिलनाडु का दक्षिण और पूर्व, ठीक है, दक्षिण और पूर्व। आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को आगे लेके चलते हैं। और उसके बाद लक्षद्वीप सागर है जो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में, इसको ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बना है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। अब इसका नाम बदल दिया गया, क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और यहीं से भारत अपना मिसाइल का परीक्षण करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिसाइल मैन भी अब्दुल कलाम को कहा जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच जो एडम ब्रिज आराम सेतु है उसी का भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो रामेश्वरम एक शिव को समर्पित मंदिर भी है वहां पर, जिसकी स्थापना राम जी स्वयं ने किया था, ऐसे पौराणिक कथाओं में हम लोग को सुनने को मिलती है। उसके बाद है भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, बैरन जो है निकोबार द्वीप समूह में, तो निकोबार में नहीं है, इसको थोड़ा सा आप इसको समझिए, हटा लीजिएगा यहाँ से। एक सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि नारकोंडम में एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब है कि वो आज नहीं तो कल फटेगा। मृत ज्वालामुखी जो है वो मर चुका है। ठीक है, तो सुसुप्त ज्वालामुखी आज नहीं तो वो कल फटेगा, लेकिन फटेगा जरूर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लक्षद्वीप। आइए लक्षद्वीप को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग अंडमान निकोबार को पढ़ लिए थे, अब हम लोग लक्षद्वीप को पढ़ रहे हैं। चलिए लक्षद्वीप की स्थिति देख लेते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पे है? ठीक है, थोड़ा सा लक्षद्वीप को भी आप देख लीजिए। मैप में देख रहे हैं, क्या ही समस्या, मैप देख के पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये है लक्षद्वीप।
देखिएगा, ये भारत का केरल के ठीक सामने है लक्षद्वीप और इसकी राजधानी कावारत्ती आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप है, समुद्र में बहुत छोटे छोटे द्वीप है जिनके बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्या कहता है लक्षद्वीप। लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप है जो लक्षद्वीप का ही भाग है, और दक्षिण में केन्नानोर द्वीप, ये भी उसी का भाग है, लक्षद्वीप का ही भाग है। चलिए आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा बोली जाती है। बस एक ऐसा द्वीप है मिनी गाय द्वीप, जहां पे एकमात्र अपवाद है, जहां पे जो है एक महल भाषा होती है, वहां की लोकल लैंग्वेज है, तो वहां पे बोली जाती है। ठीक है, तो मिनी है, छोटा सा है, तो वहां पे महल जो है अपना ही महल बनाइए, लेकिन मिनी बनाइए, छोटा बनाइए, अपने राजा रहेगा। ठीक है, महल जो है देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। देवही लिपि, हम लोग तो अपना देवनागरी लिपि लिखते हैं। बात समझ गए कि नहीं? आगे देखिए, नोट में लिखा हुआ है भारत के प्रवाल वित्तीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, प्रवाल वही छोटा मूंगा जीव, बात समझे कि नहीं? तो मन्नार की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटाल प्रवाल द्वीप है, जहां से सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समाकल तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर ये निर्वाह करते हैं, ये चूना खाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? और इनका बाहरी खोल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बात समझे? बड़ा हार्ड होता है। समुद्री लघु जीवों का ये सब के सब जो है बाहर का खोल जो है थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। लक्षद्वीप समूह एकमात्र जहां हवाई अड्डा भी है। अब देखिए, ये बीच में छूट गया था। देखिए, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित में 36 द्वीप है। कितने द्वीप है इसमें? 36 द्वीप है। इसमें 11 द्वीप पर ही आबादी बसी है। अल्ट्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अल्ट्रोट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य का मतलब है कि वो द्वीप है, वहां पे थोड़ा सा जालोर लगा दिया गया है, तो वहां पक्षी जो है आकर के निवास करते हैं ऋतुओं में, इसलिए वहां पे एक पक्षी अभ्यारण्य, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती जो है एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पे एयरपोर्ट है, जहां पे क्या है? हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भारत के भूगोल की श्रृंखला को खत्म किए। अब जो टॉपिक है नदियां, भारत की नदियां, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो है ज्योग्राफी का जो भी पार्ट आएगा वो नदी पे आएगा, और नदी से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बार बार प्रश्न यहाँ से उठता ही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।